देखिए आज हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जो हम कल बात किए थे कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा था, याद करिए ILB, है ना। मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा था, ILB, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। मैक्सिमम फोर्स यही लग रहा था, sin 91 हो गया था, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, ILB। अब क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देख लीजिए ध्यान से, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, BI। लंबाई को इधर ला के डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, फोर्स बटा लंबाई, मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो यूज होगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि कंडक्टर का लंबाई दिया हुआ ही रहे। क्या बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कंडक्टर का लंबाई दिया रहे। कंडक्टर का लंबाई दिया रहेगा तभी ना आप ILB लगा सकते हैं। अगर कंडक्टर का लंबाई नहीं देगा तो एक बात आप बता सकते हैं, क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। क्या बता सकते हैं कि उसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ BI। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि दो कंडक्टर है पैरेलल, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, ध्यान देना है ना। दोनों के बीच का दूरी D है, दोनों के बीच का दूरी क्या है आपका, D है। अब क्या है यहाँ पे भाई कि इसमें करंट बह रहा है I1 और इसमें करंट बह रहा है I2। बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर खुद अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। क्या बताए हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब खुद अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, तो सोचिए जब इस कंडक्टर में करंट I1 बह रहा होगा तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया होगा, और ऐसा मानेंगे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ जाएगा, लाई करेगा। और उसी तरीके से इसमें जब करंट बह रहा है तो ये भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ जाएगा। मतलब कहना यही चाह रहे हैं कि एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर पे प्रभाव डालेगा, दूसरे कंडक्टर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, ILB। क्योंकि इसको कहेंगे तो कहेंगे इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसका खुद का करंट I1, इसके खुद का लेंथ, मान लीजिए इसके खुद का लेंथ क्या है L1, और मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, इसका। इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लग रहा है और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लग रहा है। तो पता है आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां से, देखिए आपको एक दो चीज लिख के दे रहे हैं, F12 का मतलब लिखिएगा ना, फोर्स ऑन कंडक्टर 1, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, ड्यू टू कंडक्टर 2। F12 कहने का मतलब है फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। उसी तरीके से F21 कहने का क्या मतलब है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, ड्यू टू कंडक्टर 1। अब देखिए हम दोनों निकालेंगे, समय के साथ क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फोर्स लिखे हैं। अब देखिएगा क्या लिख रहे हैं यहां से, है ना। अब क्या है कि ऐसे समझिए कि अगर आपसे कहेगा कि फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 निकालिए, क्या कहेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। तब बताए थे फॉर्मूला कल लास्ट में, यही बताए थे फोर्स लिखने का क्या तरीका है, हमको 1 पे फोर्स निकालना है, तो जिस पर फोर्स निकालना है उसमें बहता हुआ करंट, और जिस पर फोर्स निकालना है उसके खुद का लंबाई, और मैग्नेटिक फील्ड किसका, बगल वाले के कारण। तो बगल वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लिए B2, क्या मान लिए, B2। मतलब सोचिए ये अपने आसपास इस तरीके से, मान लिए ये अपने आसपास इस तरीके से क्या क्रिएट कर दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ गए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, B2। तो क्या लिखिएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां लिखते हैं, देखिए यहां से इसको हटाते हैं और लिखते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, मतलब कंडक्टर 1 का करंट, कंडक्टर 1 का लंबाई और कंडक्टर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू I1 L1। अब B किसके बराबर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बता चुके हैं कंडक्टर के कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बता चुके हैं,
क्या होता है फॉर्मूला, याद करिए, आपको बता चुके थे, म्यू नॉट आई और बटा 2 पाई डी। स्ट्रेट वायर के कारण इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बताए थे, एम्पियर सर्किट लॉ में एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़े हैं। क्या, म्यू नॉट जो करंट है I2 और डी दूरी पर निकालना है ना, तो म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई डी निकाल लिए हम लोग। इसको हम कहेंगे, देखिए अब ऐसे कहिए, F12 बटा L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, किसके बराबर है, यह है आपका म्यू नॉट बटा 2 पाई, म्यू नॉट बटा 2 पाई I1 I2 बटा डी। ये क्या है जानते हैं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये क्या, किसका इक्वेशन लिख दिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1, ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, ड्यू टू कंडक्टर 2। अब देखिए सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिमिलरली, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर, तो कंडक्टर 2 पे कंडक्टर 1 फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 2 पर फोर्स निकालना है ना, तो 2 में बहता हुआ करंट और 2 का लंबाई, 2 में बहता हुआ करंट और क्या, 2 में लंबाई है ना, 2 में बहता हुआ करंट और 2 में लंबाई, और इनटू क्या, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो 1 का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा भाई, 1 में भी करंट बह रहा है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और 1 के मैग्नेटिक फील्ड में ये आएगा। तो यहां भी क्या लिखिएगा आप, यहां लिखिएगा ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू I2 L2, और B1 के जगह पे लिखेंगे म्यू नॉट I1 और बटा 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई डी। ये पढ़ाए होंगे यार, एक कंडक्टर में आई करंट बह रहा है तो उसके डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बटा 2 पाई डी, तो वही निकाल दिए यहाँ, इस पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा ना, फोर्स ऑन कंडक्टर, ये लंबाई क्या देखिएगा, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट बटा 2 पाई और क्या I1 I2 और बटा क्या हो गया 2 पाई डी, सॉरी डी तो 2 पाई तो लिखे दिया डी। अब एक बात देखिए, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, फोर्स को आप सेम नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों कंडक्टर का लंबाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात आप कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों कंडक्टर पे सेम है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर 1 पे 2 के कारण और कंडक्टर 2 पे 1 के कारण, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 और फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या, ये दोनों बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होगा किसके, म्यू नॉट बटा 2 पाई और क्या I1 I2 बटा डी, I1 I2 बटा डी, ये सेम होगा। यानी पर यूनिट लेंथ जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या हो रहा है इस पे, देखिए ना इक्वेशन सेम आया है, म्यू नॉट बटा 2 पाई I1 I2 बटा डी, म्यू नॉट बटा 2 पाई I1 I2 बटा डी। यानी ऐसा नहीं कहिएगा कि कंडक्टर 1 जितना फोर्स कंडक्टर 2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 पे, नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो लंबाई दोनों का अलग अलग होगा, तो क्या कहेंगे। लेकिन यह बात जरूर कह सकते हैं कि लंबाई कुछ भी रहे लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना कंडक्टर 1 पर 2 के कारण होगा उतना ही फोर्स कंडक्टर 2 पे कंडक्टर 1 के कारण होगा। फोर्स कभी सेम नहीं होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम होगा। देखिए सेम आया है ना इक्वेशन। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ऑल्सो रिटेन एज, और कैसे लिखा जाता है, फोर्स बटा लंबाई लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई, किताब में ऐसे भी लिखा रहता है 2 I1 I2 बटा डी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि म्यू नॉट बटा 4 पाई का हमको वैल्यू पता रहता है, ऐसे करने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻⁷, इसीलिए ऐसे लिखे चाहे ऐसे, बात क्या है बराबर। अब क्या है ये तो समझ गए, ये हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अगर फोर्स पूछेगा तो लंबाई से गुना कर देंगे, और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो लंबाई से गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटा क्या कर देंगे 2 पाई डी कर देंगे। अब अगर डायरेक्शन पूछता है,
मतलब ये कंडक्टर इस पर फोर्स लगा रहा है तो कैसा लगा रहा है, इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, मतलब अट्रैक्टिव लगा रहा है कि रिपल्सिव लगा रहा है, क्या लगा रहा है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। तो ध्यान से देखना है आपको डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन में दो केस हो सकता है। सबसे पहला केस हो सकता है कि दोनों कंडक्टर में करंट एक ही डायरेक्शन में बहे, क्या हो, एक ही डायरेक्शन में बहे। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे हमको क्या निकालना है, फोर्स। इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एल क्रॉस बी होता है। क्या बोल रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एल क्रॉस बी होता है। तो एल क्रॉस बी किधर होगा भाई, तो एल तो ऊपर की तरफ है, एल किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, जे कैप, ध्यान दीजिएगा, एल किधर की तरफ है, जे कैप, इसमें पहले इस पे निकाल दे रहे हैं। और ये वाला कंडक्टर इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो हम निकाल रहे हैं अभी। तो इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़े ना, ऐसे इसको पकड़ लेंगे और अपने 4 फिंगर को घुमाएंगे, तो इस साइड में मेरा 4 फिंगर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। कहां हो रहा है, 4 फिंगर अंदर जा रहा है, तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो जे क्रॉस माइनस के, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, इस पर। तो जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, तो जे क्रॉस के आई होता है, तो जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरीके से ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो वो भी निकाल लेते हैं, है ना। ये किसका डायरेक्शन हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का भी डायरेक्शन आप निकाल लीजिए, क्या होगा, एल क्रॉस बी। तो एल तो सेम है ना, एल तो ऊपर ही है जे कैप में जिधर करंट बह रहा है, और बी किधर है भाई, तो इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो देखिए एक रूल क्या है कि राइट हैंड में कंडक्टर को ऐसे होल्ड कर लेंगे और हमारा थंब करंट के डायरेक्शन में होगा, और देखिए इस साइड निकालना है ना, तो 4 फिंगर को देखेंगे, तो इस साइड हमारा 4 फिंगर बोर्ड के क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और इस साइड हमारा 4 फिंगर बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो हमको इस साइड निकालना है, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट, बाहर आ रहा है ना, तो डॉट। तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, यानी इस पर फोर्स आई कैप में लगेगा, मतलब इधर लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखिए ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर इधर, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे भाई ये इस पर इधर फोर्स लगाया और ये इस पर इधर फोर्स लगाया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहेंगे कैसा फोर्स लगेगा भाई यहाँ पे, अट्रैक्टिव। और इसका उल्टा कब होगा भाई, तो इसका उल्टा होगा, ऐसे हम रटवाने का रटवा भी सकते हैं कि भाई जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स बहेगा तो कहिएगा अट्रैक्टिव, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा, फोर्स नहीं करंट बहेगा, तो क्या कहेंगे, रिपल्सिव, I1 और I2। तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन ड्यू टू 1, और कहेंगे कि कैसा फोर्स लग रहा है भाई, तो कहेंगे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। समझ रहे हैं बात को, क्या कहेंगे यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, तो कहेंगे रिपल्सिव। यानी कि डायरेक्शन का रूल क्या है कि दो कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका तो फॉर्मूला लिख दिए। अब फोर्स किधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे पे किधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों में अगर एक दिशा में करंट बह रहा है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट, दोनों में अगर एक डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। याद रखना है। अब फोर्स का फॉर्मूला ये है, ये फोर्स का है, और फोर्स पर यूनिट लंबाई का फॉर्मूला ये है ना। तो फोर्स पर यूनिट लंबाई सेम होता है लेकिन फोर्स सेम नहीं होता है। फोर्स लंबाई पे डिपेंड करता है लेकिन फोर्स पर यूनिट लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए दोनों केस में क्या है, सेम है। और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ना, कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, दोनों पैरेलल रखा हुआ है, एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो कहेगा कि बताइए कि उस पर फोर्स कैसा लगेगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखिए, और इसके बाद फिर हम आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए अब क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग देख लिए कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे चर्चा
कर लिए हैं। अब हम लोग किस बात पे चर्चा करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाना होता है। जैसे मान लीजिए ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका दूसरा कंडक्टर है और ये आपका तीसरा कंडक्टर। ऐसे 3 कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इससे इसके बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर और इससे इसके बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। इसमें करंट बह रहा है 10 एम्पियर, इसमें करंट बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है आपका, मान लीजिए एक ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें करंट बह रहा है 20 एम्पियर और इसमें जो करंट है वो बह रहा है आपका 5 एम्पियर। कितना करंट बह रहा है? 5। देखिएगा ध्यान से, तीनों कंडक्टर में करंट दे दिए। अब हम कहेंगे इफ लेंथ ऑफ ऑल कंडक्टर्स, बातचीत नहीं, इफ लेंथ ऑफ ऑल कंडक्टर्स, जितना तीनों कंडक्टर का लंबाई क्या है आपका? सेम। तीनों कंडक्टर का लंबाई क्या है? सेम। लंबाई क्या है? सेम है तीनों कंडक्टर का। तो तीनों कंडक्टर का भाई जब लंबाई सेम है, तो लंबाई सेम है तो फोर्स तो बराबर हो ही सकता है। बता चुके हैं लंबाई सेम रहेगा तो फोर्स क्या होगा? बराबर। तो हम कहेंगे फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द, ध्यान दीजिएगा अभी लिखिएगा कुछ नहीं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कंडक्टर बी। कहेंगे कंडक्टर बी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये सवाल है कि कंडक्टर बी पे नेट फोर्स पूछ रहे हैं। तो कंडक्टर बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? कंडक्टर बी पर ए भी फोर्स लगाएगा और कंडक्टर बी पर सी पर फोर्स लगाएगा, ये तो हमको पता है। अब देखिएगा ध्यान से, कंडक्टर ए कंडक्टर बी पर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? तो देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या है? तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव। तो क्या कहेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्या कहेंगे हम? फोर्स ऑन बी ड्यू टू, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी ये वाला कंडक्टर इसको दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। और इसका बात करिए, इसका अब बी और सी में देखिए तो क्या करिएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर से रिपल्सिव। देखिए ना, इसमें नीचे करंट बह रहा है, उसमें कहां बह रहा है? ऊपर। तो दो कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बहता है तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव। करंट बहता है तो ये वाला कंडक्टर इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी हो गया। अब क्या करेंगे कि हम अब निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई और इंटू 2, इसके बीच का निकाल रहे हैं ना, तो I1 I2 मतलब क्या? 10 इंटू 20। इसके बीच का दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 और डिवाइडेड बटा क्या? D और इंटू लंबाई, इंटू, अब आप कहिएगा लंबाई क्यों लिख रहे हैं? क्या कहिएगा? लंबाई क्यों लिख रहे हैं? तो ये फोर्स का इक्वेशन है, लंबाई से गुना करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, है ना। तो मान लेते हैं सेम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि सारे कंडक्टर का लंबाई सेम है, कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना है आपका? तो यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 10 से गुना, 10 सेंटीमीटर से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या निकल जाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 और ये हो गया क्या? 200 गुने 2 कितना हो गया? 400। तो आंसर होगा कितना? इसका होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। मतलब बी पर ए के कारण कितना फोर्स लगेगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे हम? अब हम लोग सिमिलरली क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे कि सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इसको निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या करिएगा? लिखिएगा ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 I1 कितना है? 20 और I2 कितना मान लेते हैं? 5 और बटा दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर और इंटू कंडक्टर का लंबाई भी लेंगे, तो कंडक्टर का लंबाई तो सेम है ना। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए -2 से -2 ये पूरा कट गया, इससे कितना बार में कट गया? 2 बार में, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी निकल के आ जाएगा क्या? 10 टू द पावर -7 और 20 पचे कितना हो गया? 100। 20 पचे 100, बाकी सब कट गया है। तो क्या बचेगा आपका?
10⁻⁵ क्या बचेगा 10⁻⁵ न्यूटन। अब आपको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कैसे निकल के आएगा भाई, तो कौन बड़ा है, देखिए ये आया है 4 × 10⁻⁵ और ये आया है 10⁻⁵ आया है ना, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे नेट फोर्स कैसे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। कहिएगा माइनस क्यों किए हैं, क्या कहिएगा माइनस, क्योंकि देख रहे हैं ना नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना निकाल चुके हैं हम, 4 × 10⁻⁵ और माइनस 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ आप कॉमन ले लीजिए और 4 - 1 हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा आपका 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो जो बड़ा है, कौन बड़ा है, FBA, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। इस तरीके से बनता है सवाल, न्यूमेरिकल आता है तो ऐसे ही आएगा, है ना, 3 ठो दे देगा और कहेगा किसी एक पे नेट फोर्स निकालिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन देखना कि सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि अपोजिट में, उससे फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। और उसके बाद तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ही μ0I1I2 और इंटू बटा 2πd और इंटू क्या, जितना कंडक्टर का लंबाई है। यही फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते तो ये लंबाई लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं था, है ना, लेकिन हम फोर्स बोल रहे हैं, क्या पूछे, नेट फोर्स, क्या पूछे, नेट फोर्स। अब छोटा मोटा सवाल इस तरीके का तो पूछ ही सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम आपको 2 कंडक्टर दे दें, क्या कर दे इस तरीके से, 2 कंडक्टर, इसमें करंट बह रहा है 10 एम्पियर और इसमें करंट बह रहा है 20 एम्पियर और दोनों के बीच का दिया हुआ है दूरी 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5। और हम आपसे कहें कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, खाली इतना ही पूछेंगे तो काम हो जाएगा। ये लिखना कि कंडक्टर 2 के कारण कंडक्टर 1 पे या कंडक्टर 1 के कारण कंडक्टर 2 पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहे इसके कारण इस पर निकालिए, इसके कारण इस पर निकाले, सेम ही होगा, क्या होगा वो, सेम होगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ से हम लोग लिख देंगे सीधे सीधे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमको निकालना है तो μ0/4π और क्या 2I1I2 और बटा d, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है तो क्या करेंगे 10⁻⁷ और 2I1 के जगह पे 10 और I2 के जगह पे 20 और यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करना है खाली, तो क्या कहिएगा 10⁻⁷, क्या कहिएगा 10⁻⁷ इंटू, इससे ये 2 बार में काट देते हैं, 2 × 2 = 4, 80, 20 दूनी 40 और दूनी 80 हो गया और इंटू 10⁻², ये -2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 80 × 10⁻⁵ मतलब 8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। अब आप कहिएगा न्यूटन पर मीटर काहे लिख दिए हैं, तो हम फोर्स नहीं पूछे हैं, क्या पूछे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का लंबाई होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हम पूछ रहे हैं आपसे क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 2 × 2 = 4, 80, 80 और 10⁻⁻5 और इंटू -7 × 2 -5, एक ठो जीरो यहाँ और गया 10⁻⁴, है ना। तो क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ 8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये हुआ सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला में पुट करके क्या कर दिए, बना दिए। और ये हुआ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कि 3 ठो कंडक्टर दे दिए हैं, समझ रहे हैं बात को, 3 ठो कंडक्टर दे दिए हैं और क्या कर रहे हैं आपसे हम कि किसी एक पर नेट फोर्स निकालिए। हम मान लीजिए इस पर नेट फोर्स पूछते है ना, एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बदले एक चीज और लिख देते हैं, क्या देखिए, ऑल्सो फाइंड द, ये होमवर्क है आपका, ऑल्सो फाइंड द नेट फोर्स ऑन कंडक्टर सी, ऑन कंडक्टर सी, कहेंगे कंडक्टर सी पे नेट फोर्स बताइए। किस क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर सी पे नेट फोर्स बताना है। क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर सी पर, हम तो बी पे नहीं निकाले, आप सी पर निकालिए। तो सी पर ए भी फोर्स लगाएगा और बी भी फोर्स लगाएगा। ए के कारण करंट सेम, ए और सी को देखिए सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। और बी और सी को देखिए कैसा, रिपल्सिव, मतलब ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, रिपेल। और दोनों का सब कुछ तो दिया हुआ है ही, सब कुछ तो दिया हुआ है ही। और आप क्या करिएगा, सेम स्टेप फॉलो करना है, खाली डाटा बदलेगा
और डायरेक्शन आप निकाल लीजिए, बता ही दिए ए और सी में सेम है तो अट्रैक्टिव, और बी और सी में अपोजिट है तो क्या होगा, रिपल्सिव। और दोनों का डायरेक्शन इस तरीके से लिख के और फॉर्मूला से फोर्स निकाल कर क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, तरीका तो आपको बता ही दिए। अब इसके बदले हम एक अच्छा और क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, तो उसके पहले आप इसको नोट करिए। पहले देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंडक्टर है स्ट्रेट, उसमें 10 एम्पियर करंट बह रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, और एक स्क्वायर रखा हुआ उसके बगल में ABCD। इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, अभी हम पढ़ाएं दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में, यहाँ पे उससे थोड़ा सा केस को हम लोग कॉम्प्लिकेट किए हैं। तो देखिए, स्क्वायर ABCD है ना, तो आपको क्या करना होगा कि इसको 4 कंडक्टर मानिए। पहला कंडक्टर AB, दूसरा BC, उसके बाद CD, और ये क्या AD। स्क्वायर है, आपको दिख रहा है 10-10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 है। तो देखिए, AB पे फोर्स निकालेंगे, BC पे निकालेंगे, उसके बाद CD पे निकालेंगे और DA पे निकालेंगे। तो ध्यान क्या देना है, जो देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि AB पे फोर्स किधर लगेगा। पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, इसमें और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है, 10 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, AB में सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। कैसा लगता है, तो फोर्स ऑन AB पे फोर्स इधर लगेगा, है ना। अब BC का बात करिए, तो देखिए BC पे ध्यान देना है किधर फोर्स लगेगा। BC पे फोर्स निकालने के लिए हमको L क्रॉस B यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, L क्रॉस B। तो देखिएगा, L क्रॉस B किधर होगा, BC पर, तो इसका लंबाई किधर है, आई कैप में। लंबाई किधर है, जिधर करंट बह रहा है, आई कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आप इस वायर के मदद से निकाल सकते हैं। वायर में करंट ऐसे बह रहा है तो इसको ऐसे थाम लेंगे, थंब के तरफ रखेंगे करंट को, और इधर मोड़ेंगे तो इस साइड डॉट और इस साइड क्रॉस, मतलब इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। इस वायर के कारण इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हम L क्रॉस B वाले से रूल से ही निकाले थे। लेकिन वहां से कंक्लूजन निकाल लिए कि सेम डायरेक्शन में बहेगा तो क्या कहेंगे भाई, अट्रैक्टिव, और अपोजिट में बहेगा तो क्या कह देंगे, रिपल्सिव। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये देखिए, L क्रॉस B निकालेंगे तो L क्रॉस और B किस डायरेक्शन में है, -k कैप। देखिएगा, B किस डायरेक्शन में है, इस पूरे रीजन में -k कैप। तो I क्रॉस -k होता है J, I क्रॉस K होता है -J, और I क्रॉस -k क्या हो जाएगा, J प्लस J। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर, दिस इज फोर्स ऑन BC, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फोर्स ऑन क्या निकालेंगे, CD। तो देखिए, इस कंडक्टर और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। अपोजिट डायरेक्शन वाला कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव। कैसा होता है, रिपल्सिव। तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल, यानी फोर्स ऑन CD। फोर्स ऑन क्या हो जाएगा, CD। AB निकाल लिए, CD निकाल लिए। अब हम की AD निकालते हैं। तो देखिए, AD पे L क्रॉस B जब निकालिएगा ना, तो AD में L लंबाई किधर है आपका, इधर। इधर कहने का मतलब क्या है, -I कैप, जिधर करंट बहता उधर ही L लेते हैं, और B तो फिक्स है क्या, -k कैप। तो I क्रॉस K होता है क्या, -j, तो ये भी -j ही होगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, फोर्स ऑन AD। अब देखिए, चारों फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए। अब क्या है, हमको यहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है। कारण क्या है ना, कि फोर्स ऑन BC और फोर्स ऑन AD एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों कंडक्टर से बराबर बराबर दूरी पे लोकेटेड है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग कि FBC एंड FAD will cancel out each other। वो एक दूसरे को क्या कर देगा भाई, कैंसिल कर देगा, will cancel out each other। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये कहिएगा ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल करेगा, कहेंगे नहीं। कारण क्या है, क्योंकि कंडक्टर से इसका दूरी है, इसका दूरी क्या है, अलग अलग। डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग, तो कैंसिल नहीं ना करेगा। तो देखिए, लिखेंगे फोर्स ऑन AB कैसे निकलेगा,
अब हम क्या निकालेंगे, जो बच गया, ये दोनों का तो मामले खत्म हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। फोर्स ऑन ए बी, तो फोर्स ऑन ए बी क्या हो जाएगा भाई, तो लिखेंगे म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और 2I1 I2, 2I1 के जगह पे 10, I2 के जगह पे 5, और यहां से यहां का दूरी, ये दोनों कंडक्टर कंसीडर, यहां से यहां का दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 से 5 कट गया। अब देखिए म्यू नॉट बट्टा 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, क्या होता है 10 टू द पावर -7, और ये हो गया आपका 10 दूनी 20, इसको -5 बना देते, कहिए क्यों बना दिए -5, तो ये ऊपर जाएगा +2 तो -5 बना देगा, और ये 10 दूनी क्या हो गया 20, तो क्या बच गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अच्छा, ये गलती कर दिए भाई, लंबाई से भी तो गुना करेंगे, फोर्स लिख रहे हैं ना, फोर्स लिख रहे हैं तो लंबाई से गुना होगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो लंबाई से गुना नहीं होगा, तो इसका लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 से -2 कट गया, -2 से -2 कट गया, तो फोर्स ऑन ए बी क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -7, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, और ये 200, देखिएगा 10 दूनी 20 हो गया और 10 200, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन हो गया। समझ गए बात को, ये जो निकाल लिया आप, ये फोर्स ऑन ए बी हो गया। उसी तरीके से क्या निकालिएगा, फोर्स ऑन सी डी, तो सी डी पे कितना फोर्स लग रहा है देख लीजिए, सी डी पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2I1 10 और I2 5, करंट तो 5 है ना बह रहा पूरा में, तो 10 गुना 5, और दूरी कितना हो गया यहां से यहां का, देखिएगा यहां से यहां का 5 और यहां से यहां का 10, तो यहां से यहां का दूरी क्या हो जाएगा पूरा 15 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल देंगे, और इंटू लंबाई लेंगे, तो लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 और इंटू 10 टू द पावर -2, तो -2 से -2 कट गया, और आपका ये हो गया क्या, इससे ये 3 बार में कट गया भाई, तो बचेगा क्या, इसका वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -7, और ये 10 दूनी 20 हो गया, और 20/3 200/3 खत्म हो गया, देख लीजिए 200 और इंटू 10 200/3 हो गया, 200 बटा क्या हो गया 3, तो सी डी पे जो फोर्स हो गया वो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, कौन बड़ा है, यही ना बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ए बी सी डी पे निकाल लेते हैं, तो ए बी सी डी पे फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए ये दोनों तो कैंसिल ही कर दिया है, तो खाली यही दोनों को घटा लीजिए, और क्या, तो जो बड़ा है, कौन बड़ा है ए बी, और उसमें से सी डी वाले को घटा देंगे, ये दोनों भी जोड़ते, लेकिन इसको तो हम पहले ही कैंसिल कर दिए, लिख सकते हैं वहां पे, उसको काट दीजिएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है और डायरेक्शन दोनों का क्या है अपोजिट है, तो ये दोनों ऐसे भी कैंसिल कर देगा। अब देखिए तो ए बी कितना है, ऐसे लिखना 2 - 2/3 और इंटू 10 टू द पावर -5, तो हो जाएगा क्या 6 - 2 और बटा 3, 3 एलसीएम ले लीजिएगा, और इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब क्या ए बी सी डी लूप पर कितना फोर्स लगेगा 4/3 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं आज न्यूमेरिकल, समझे बात को, इस तरह का क्वेश्चन ये दोनों अपना कैंसिल कर देगा, ये हर जगह यही घटना घटेगा, है ना। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, खाली क्या कहेगा ना, देखिएगा ये लूप ले लिया, ये क्या कर लिया लूप ले लिया, इस लूप में करंट बह रहा है, इस लूप में क्या हो रहा है करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है 5 एम्पियर, और कहेगा ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहेगा बताइए इस लूप पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ए बी सी डी, और कहेंगे कि फोर्स ऑन लूप ए बी सी डी क्या होगा, फोर्स ऑन लूप ए बी सी डी क्या होगा।